नमस्कार, आप देख रहे हैं वी भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबरों की ओर। महिलाओं को लगातार सशक्त एवं आत्मनिर्भर करने के ध्येय को लेकर कार्य कर रही मोहन नारायणी सेवा संस्थान ने 51 महिलाओं की मदद को हाथ बढ़ाए। कारगिल पेट्रोल पंप के पास स्थित मोहन प्लाजा पर राशन वितरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान एवं लायंस क्लब के पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर जितेंद्र चौहान दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम संयोजक हृदय शर्मा ने संस्था का परिचय देते हुए बताया कि संस्था सदैव निर्धन एवं जरूरतमंद महिलाओं को स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाती रही है। इस बार भी 51 महिलाओं को 1 माह का राशन एवं दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं वितरित की गई ताकि उनके गृहस्थी संचालन में अड़चन न आए। मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने कहा कि सशक्त नारी समाज की आधारशिला होती है। समाज के आखिरी पायदान पर खड़ी हर महिला तक स्वावलंबन की रोशनी पहुंचाने का कार्य मोहन नारायणी सेवा संस्थान कर रही है, क्योंकि हर नारी नारायणी है। लायंस क्लब के पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर जितेंद्र चौहान ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि संस्था से मिले सहयोग के बाद महिलाएं स्वरोजगार की राह पर बेफिक्र होकर आगे बढ़ें ताकि अगले माह से स्वयं के धनार्जन से आवश्यकताएं पूर्ण कर सके। हृदय शर्मा नाम है मेरा, पुराने साथी हैं। वैसे मोहन नारायणी ग्रुप है, ये हमारा काफ़ी बड़ी परिवार है, उसी के मैं उनमें सबसे छोटा हूँ। उसी की ओर से आज बर्गर सिंह का जो उद्घाटन हो रहा है, उसी के उपलक्ष्य में एक्चुअली में क्या है, ये हम जितेंद्र चौहान और बबीता भविष्य की थे कि कोई भी काम में धार्मिक और या इस तरह का अनुष्ठान जरूर होना चाहिए। तो ये काम पहले है, लेकिन हमने 51 ये गरीब लोगों के लिए 51 पैकेट बनाए हैं, जिसमें आटा दाल वगैरह सब कुछ उनके घर गृहस्थी का पूरा सामान है। और पहले ये होगा, उसके बाद में मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि सनातन धर्म में एक पुण्य का काम पहले होना चाहिए किसी काम के लिए, तो ये हमारी विशेषता है। और हमने केवल बुलाने के लिए तो हमारे काफ़ी अच्छे संबंध हैं लोगों से, लेकिन ये हमारे 30-35 साल पुराने हैं। तो हमने कहा उद्घाटन और वो सब आपके द्वारा ही होगा और इनसे ही हमें प्रेरणा मिलती है। आप लोग तो जानते ही हैं कि समाज सेवा में ये लोग कितने अग्रणी हैं, कोई दूसरा उदाहरण नहीं है इस आगरा में। सबसे पहले तो बर्गर सिंह के जो ओनर हैं हृदय शर्मा जी, हमारे दोस्त हैं, उनको बधाई और उनकी इस सोच के लिए बधाई कि उद्घाटन तो बहुत हम लोग करने जा रहे हैं, कभी रेस्टोरेंट के, कभी बड़े होटल्स के, हमने 4 स्टार होटल का भी उद्घाटन करके आया। लेकिन ये सोच एक सामाजिक व्यक्ति ला सकता है कि आज इस अवसर पर वो 51 निर्धन लोगों को या ज़रूरतमंद लोगों को आज वो सामग्री प्रदान कर रहे हैं, राशन किट दे रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले मैं इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, उनकी इस सोच के लिए बधाई देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति ने सोचा कि हम एक आउटलेट खोल रहे हैं, लेकिन हम ऐसा क्या पुण्य काम करें। तो मैं तो हमेशा से कहता हूँ, आपके घर में जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, आप होटल बनाएं, आप रेस्टोरेंट बनाएं, आप कोई भी काम करें, अच्छा काम करें, तो कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, क्योंकि वो असली सेवा यही है और ईश्वर की पूजा भी यही है। तो अपने से कम भाग्यशाली की मदद करना। तो मैं हृदय जी को बहुत बधाई देता हूँ, उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो ऐसे ऐसे नए स्टोर्स खोलें और हर बार नई एक्टिविटी को करें जिससे ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो सके। बहुत बहुत बधाई। जी बिल्कुल, मैं तो इनकी सोच को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत ही सराहनीय काम जो ये कर रहे हैं कि एक आज इन्होंने एक नए प्रतिष्ठान का बर्गर सिंह करके नाम अपने बच्चों को यहाँ नई एक फ्रेंचाइजी दिलवाई है। और उसके साथ इनके मन में विचार आया कि हम कुछ गरीब लोगों की भी मदद कर सकें, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, अगर हम उनको कुछ कर सकते हैं। तो मैं तो इनकी सोच के लिए बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करती हूँ कि जब ऐसे लोग काम करते हैं और कि खुशी का दिन है वो उनके लिए, क्योंकि एक अपने बच्चे के लिए एक नया प्रतिष्ठान और एक नई फ्रेंचाइजी लेंगे। लेकिन उनके मन में आया कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम भी हो जाए कि जहां हम जो थोड़े से ज़रूरतमंद लोग हैं, अगर उनके ज़रूरतों को कुछ हद तक हम पूरा कर सकते हैं तो इसमें क्या बुराई है। और ये सोच उनके अंदर आई है, ये भावना उनके अंदर है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर ऐसे समाज में सभी लोग ये सोचने लगें कि अपना कोई शादी है, ब्याह है, बर्थडे है, कुछ भी है, अगर ऐसे लोगों की मदद करते हैं तो अपने आप को भी सुकून मिलता है और एक समाज में अच्छा मैसेज भी जाता है। तो नए प्रतिष्ठान के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसके लिए भी बहुत बहुत उनका धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को समझते हुए उनकी चाहे थोड़ी सी जैसे भी वो मदद कर सकते हैं, उनकी मदद के लिए यहाँ लोगों का आमंत्रित किया।
अगली खबर, भरतपुर के कोतवाली थाना इलाके में एक स्कूल बस ने एक साइकिल से जा रहे बुजुर्गों को बुरी तरह कुचल दिया। बुजुर्गों को कुचलने के बाद ड्राइवर बस को लेकर फरार हो गया। घटना में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बुजुर्ग के शव को आरबीएम अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। बुजुर्ग के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंचे कोतवाली थाने के एएसआई हरवीर सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक स्कूल की बस ने साइकिल से जा रहे बुजुर्ग को बुरी तरह टक्कर मार दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मामले की जांच की जा रही है। उसके बाद पता लगेगा कि वह कौन से स्कूल की बस थी। बुजुर्ग के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव की शिनाख्त होने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर से रिंकू एलिजा की रिपोर्ट। आज सुबह रणजीत नगर से मंडी की तरफ एक वृद्ध जिसकी उम्र करीब 70 साल थी अपनी साइकिल से आ रहा था, तो पीछे से समय करीब 8:30 बजे का था, 8:35 से 8:40 के बीच में। तो पीछे से आ रही एक स्कूल बस द्वारा एक्सीडेंट कारित किया गया और उस वृद्ध की वहीं पर मौत हो गई। वृद्ध की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसकी लाश को आरबीएम मोर्चरी में रखवाया गया है और एक्सीडेंट कारित करने वाले वाहन को चिन्हित कर लिया गया है, जिसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद भाजपा अध्यक्ष संजीव शर्मा ने संगठन में रहते जिस प्रकार हर आयाम को सफल अंजाम देते हुए प्रदेश में अपनी एक पहचान बनाने का काम किया और फिर जनप्रतिनिधि के रूप में सदर विधायक बन जाने के बाद से ही अपनी उसी शैली में काम करते हुए अपने घर पर जनता दरबार लगाकर आम जनता की समस्याओं को हल करने की मुहिम में जुट गए। क्षेत्र की जनता को उनके इस कार्यशैली का सीधा लाभ भी मिल रहा है। सदर विधानसभा में अपनी कार्यशैली के आधार पर अपनी ओर से मजबूत शुरुआत के रूप में 15 फरवरी को तहसील दिवस में नेहरू नगर स्थित सामुदायिक केंद्र में अधिकारियों के साथ जन समस्याओं के निस्तारण हेतु बैठे। सदर विधायक संजीव शर्मा जन प्रतिनिधि चुने जाने के बाद लगातार जन सुनवाई कर रहे हैं। उनके आवास पर जनता दरबार का नियमित आयोजन होता है, जहां वह रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोगों को सुनते हैं और उनकी समस्याओं का निस्तारण करते हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने आज तहसील दिवस में जनता की समस्याओं को सुना और उनका समाधान कराने की व्यवस्था बनाई। तहसील दिवस के दौरान विधायक संजीव शर्मा की उपस्थिति में सभी विभाग के अधिकारीगण आम जनता की समस्याओं के निस्तारण हेतु वहां पर मौजूद रहे और संजीव शर्मा ने फरियादियों की शिकायत और परेशानी को दूर करने के लिए उपस्थिति एवं संबंधित अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई कर ऑन द स्पॉट राहत देने का काम किया। जनप्रतिनिधि के रूप में इस तरह से किए जा रहे कार्य की काफी सराहना मिली। फरियादियों की लंबी भीड़ निश्चित रूप से सदर विधायक संजीव शर्मा की कार्यशैली से प्रभावित होकर भी अपनी समस्याओं के निस्तारण हेतु वहां पहुंची। मीडिया प्रभारी प्रदीप चौधरी ने बताया कि विधायक संजीव शर्मा ने इस दौरान उपस्थित अधिकारियों से कहा कि विभाग से संबंधित प्रमुख अधिकारी के न पहुंचने पर अब अगली समाधान बैठक में प्रमुख संबंधित अधिकारी को पहुंचना बेहद जरूरी है। सभी को जन समस्या निस्तारण करने के लिए एक अच्छे मन के साथ ही अपनी उपस्थिति देनी है। जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक संजीव शर्मा के द्वारा इस कार्यशीलता से निश्चित रूप से जनता को उनकी परेशानियों से राहत मिलेगी और एक अच्छी सरकार का संदेश जनता तक पहुंचेगा। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में महाशिवरात्रि पर्व एवं माता पिता पूजन दिवस समारोह का आयोजन उमंग से किया गया। युवा पीढ़ी अपने माता पिता की सेवा करते हुए आगे बढ़े। ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा भगवान शिव की महाशिवरात्रि एवं माता पिता पूजन दिवस समारोह का आयोजन ब्रह्म कुमारी बहन लक्ष्मी देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संस्कार सेना के राष्ट्रीय संयोजक जगदीश मीणा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन धोनाराम सैनी ने किया। कार्यक्रम में समापन भाषण श्याम सुंदर आर्य ने दिया। इस मौके पर सभी ब्रह्म कुमारी से जुड़े कार्यकर्ताओं का सम्मान एवं बुजुर्गों का सम्मान समारोह किया गया। तत्पश्चात यज्ञ करके प्रसादी वितरण की गई। नारी सशक्तिकरण और महिला उत्थान को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचार गोष्ठी में देश के जाने माने वक्ताओं का मार्गदर्शन आगरा की महिलाओं को मिलेगा। भारत के हर घर में देवी अहिल्याबाई होलकर जैसी बेटियां जन्म ले जो राष्ट्र की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे। इस उद्देश्य हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगामी 17 फरवरी 2025 दिन सोमवार को पुण्य श्लोका रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य महिला संगोष्ठी का आयोजन करेगा। आयोजन के संदर्भ में शुक्रवार को खंडारी परिसर स्थित शिवाजी मंडप में तैयारी पर चर्चा हुई। इस अवसर पर कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र का विमोचन भी किया गया। मां भारती और रानी अहिल्याबाई होलकर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आमंत्रण पत्र विमोचन समारोह का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए बैठक में कार्य योजना तैयार की गई। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की जिम्मेदारी और कर्तव्य से रूबरू कराया गया। विभाग संघ चालक चौधरी राजन सिंह ने बताया कि भारत में नारियों की पूजा और उनके सम्मान की गाथा युगों युगों से चली आ रही है, लेकिन देवी अहिल्याबाई होलकर की विरासत अद्वितीय है, क्योंकि उन्होंने
30 वर्षों तक शासन किया और अनंत काल के लिए एक अमिट छाप और प्रेरणा छोड़ी। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती इस वर्ष संपूर्ण देश मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी आगरा में 17 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे से महिला गोष्ठी आयोजित करेगा, जिसमें देवी अहिल्याबाई होलकर जी की प्रेरणास्पद जीवन यात्रा का स्मरण किया जाएगा और उनसे प्रेरणा लेकर महिलाएं कैसे समाज की दशा को प्रेरक दिशा दे, इस पर संघ के सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी अपना वक्तव्य रखेंगे। सह विभाग कार्यवाह रमेश जी ने बताया कि कार्यक्रम में विश्वविख्यात लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी भी नारियों को उनके आत्मसम्मान के साथ लोक कल्याण का पाठ पढ़ाएंगी। विभाग संपर्क प्रमुख सीए संजीव माहेश्वरी ने बताया कि 17 फरवरी फाल्गुन पंचमी को दोपहर 2:30 बजे से शिवाजी मंडप खंदारी परिसर में गोष्ठी रखी जाएगी। गोष्ठी का विषय परिवार व्यवस्था की मेरुदंड भारतीय नारी होगा, जिस पर 1200 गणमान्य महिलाओं को संबोधित किया जाएगा। ये विभाग संपर्क प्रमुख देवेंद्र त्यागी ने बताया कि रानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। वे कर्तव्य, सादगी, धर्म के प्रति समर्पण, प्रशासनिक कुशलता, दूरदृष्टि एवं उज्जवल चारित्र्य का अद्वितीय आदर्श थी। इसका संदेश दीपक जैन के निर्देशन में नाटिका द्वारा दिया जाएगा। विभाग प्रचार प्रमुख मनमोहन निरंकारी और महानगर प्रचार प्रमुख विनीत शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का ये शताब्दी वर्ष भी है। इस पर्व के सुअवसर पर प्रयास है कि पंच परिवर्तन के माध्यम से कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, स्वदेशी जीवन शैली एवं नागरिक शिष्टाचार के संदेश को मातृशक्ति के सक्रिय योगदान से समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र विमोचन के साथ कार्यक्रम की तैयारी पर चर्चा की गई। इस अवसर पर पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग निर्मला दीक्षित, जिला महिला समन्वयक सीकरी बबीता पाठक, गणेश राम नागर, सरस्वती शिक्षा मंदिर बलकेश्वर की अध्यक्षता सीए अमिता गर्ग, प्रबंधक एवं राष्ट्रीय सेविका समिति की विभाग कार्यवाहिका श्रुति सिंघल, मनीष अग्रवाल, रावी आदि उपस्थित रहे। आगरा विभाग के संपर्क विभाग द्वारा 17 फरवरी 2:30 बजे अहिल्याबाई होलकर के जन्म शताब्दी वर्ष पर यह गोष्ठी आयोजित की गई है। अभी जैसा कि प्रश्न आया था कि महिलाओं की भूमिका क्या है, तो संघ ने 1 घंटा शाखा का छोड़कर शेष सभी समाज जीवन में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया है। सिर्फ शाखा पर महिलाएं नहीं आती, वो भी राष्ट्र सेविका समिति की जो शाखा लगती है वहाँ पर महिलाएं आती हैं। जो यहाँ पर प्रबुद्ध महिलाओं की जो संख्या हमने बुलाई है, इनको हम बिल्कुल ऐसे ही देखना चाहते हैं जैसे एक व्यक्ति अगर कोई आवाज़ देता है तो वो 100 लोगों तक सुनाई देती है। वहीं पर अगर लाउड स्पीकर लगा दिया जाए तो वो हजारों लोगों तक वो आवाज़ पहुंचती है। जो यहाँ पर प्रबुद्ध महिलाएं आने वाली हैं, इनकी आवाज़ समाज जीवन में प्रत्येक नीचे स्तर तक की महिलाओं तक भी पहुँचेगी, यह सोचकर यह संगोष्ठी की जा रही है। संघ इन सब विषयों को आम जनजीवन में रहने वाली महिलाओं तक भी पहुंचाना चाहता है, उनकी भी बराबरी की भूमिका है, इस नाते से यह कार्यक्रम रखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क विभाग द्वारा आगरा में विशिष्ट महिलाओं की एक संगोष्ठी परिवार व्यवस्था का मेरुदंड भारतीय नारी विषय पर सोमवार 17 फरवरी दोपहर 2:30 बजे से शाम के 5 बजे तक शिवाजी मंडपम सभागार, विश्वविद्यालय का विवेकानंद खंदारी परिसर इसमें आयोजित की गई है। इस गोष्ठी को संबोधित करने के लिए संघ के सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी आगरा पधार रहे हैं और इस कार्यक्रम में विशिष्ट विचार प्रस्तुत करने के लिए पद्मश्री एवं प्रख्यात लोक गायिका श्रीमती मालिनी अवस्थी जी भी उपस्थित रहेंगी। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज जीवन में अहिल्याबाई होलकर जी, जिनकी की 300वीं जन्म शताब्दी हम इस वर्ष मना रहे हैं, उनके जीवन और उससे प्रेरणा लेने के साथ साथ संघ के शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन के कार्यों में महिलाओं की अग्रणी भूमिका, इस विषय पर विचार विनिमय करने वाले हैं। 17 फरवरी को सोमवार को 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक का एक कार्यक्रम, परिवार व्यवस्था का मेरुदंड भारतीय नारी, ऐसा एक कार्यक्रम इस शिवाजी मंडपम में माननीय कृष्ण गोपाल जी और
विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित रहेंगी मालिनी अवस्थी, जो लोक गायिका हैं, पद्मश्री प्राप्त हैं। उनके द्वारा उद्बोधन से शहर की उन महिलाओं को, बुद्धिजीवी महिलाओं को, प्रबुद्ध महिलाओं को, और जिन्होंने अपनी कोई भूमिका समाज में अग्रणी निभाई है, जो आगे एक मार्ग प्रशस्त करती हैं, एक संदेश देती हैं, ऐसी महिलाओं के बीच में उन विचारों के साथ रूबरू कराना, एक विचारधारा के साथ उन्हें आगे के लिए अग्रसारित करना कि समाज में जो महिलाएं अभी मुखरता के साथ भूमिका निभाना चाहती हैं, वो भी घर से निकलें और समाज की विकास में, इस राष्ट्र के विकास में अपने परिवार के साथ, संस्कारित परिवारों को करते हुए, सुव्यवस्थित करते हुए इस भूमिका को निभाएं और एक विकसित राष्ट्र का संकल्प लेकर चलें कि हम विचारों की इस वैचारिक अवधारणा के साथ चलें कि जब परिवार से कोई भी निकले तो जो पंच परिवर्तन की बात आज आरएसएस, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने एक मूल उद्देश्य दिया है, मूल मंत्र दिया है कि पंच परिवर्तन बहुत आवश्यक है। उसके साथ हम प्रकृति के साथ जुड़ते हुए, जल के साथ जुड़ते हुए, जीवन के साथ जुड़ते हुए, मानवता के अधिकारों के साथ जुड़ते हुए आगे चलेंगे तो निश्चित ही हम समाज को दिशा देने का तो काम करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ राष्ट्र को भी विकसित करने का हम काम करेंगे, क्योंकि महिलाएं बराबरी की हिस्सेदार हैं, बराबर का वो निर्वहन भी करती हैं, बराबर की भूमिका भी निभाती हैं। तो मुखरता से इस उद्देश्य को लेकर चले कि वास्तव में भारतीय नारी परिवार व्यवस्था का मेरुदंड है। बिना नारी के महिला कहाँ से आ रही, कितनी महिला आऊंगी इसमें ये बताइए। यहाँ कम से कम 1500 से लेकर 2000 महिलाओं का जमावड़ा उस दिन रहेगा। वो यहाँ एकत्रित होंगी और शहर से ही नहीं, ऐसी महिलाएं जो कई टीचर भी है लेकिन समाज के लिए बहुत अच्छा योगदान देती है, किसी भी शिक्षा में शिक्षिका है, किसी माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका है, या अन्य क्षेत्र में उसकी भागीदारी है। मान लीजिए उसकी भागीदारी है कृषि के क्षेत्र में, उसको भी समाज को जागरूक करने का काम करना है। ऐसी महिलाओं को जोड़ने का काम इस महिला सम्मेलन में हमने किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वी भारत टीवी के साथ।